हेलो चिल्ड्रन, क्लास 8th केमिस्ट्री में बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ड्यूरिंग द चैप्टर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर बताऊंगा आप उनको अपनी नोटबुक में अटैम्प्ट करेंगे और स्कूल ऐप के थ्रू आप अपनी होमवर्क को नोटबुक की फॉर्म में सबमिट करवाएंगे, ताकि जो भी करेक्शंस हैं या नहीं भी हैं तो हम आपकी नोटबुक्स को चेक कर सकें। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। देखिए, वी वियर क्लोथ्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। ऑल फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। प्रत्येक प्रकार के, सभी प्रकार के जो कपड़े हैं वो अलग अलग रेशों से बने होते हैं, फाइबर से बने होते हैं। ए फाइबर इज ए स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल विच इज़ यूज टू मेक फैब्रिक। फाइबर क्या होता है? एक मजबूत और लचीला धागे जैसा मटेरियल होता है जिससे फैब्रिक बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। फाइबर्स आर आल्सो यूज टू मेक सेवरल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक रोप्स एंड नेट्स। फाइबर्स के प्रयोग से बहुत सारे घरेलू वस्तुएं भी बनाई जाती हैं, जैसे कि रस्सियां और जालियां। तो बेटा इस पैराग्राफ में से आपका एक ही क्वेश्चन बनता है, डिफाइन द टर्म फाइबर। आई होप आपको डेफिनेशन पता चल गई होगी। यहाँ से लेकर, इस फाइबर से लेकर और यहाँ तक बनाएंगे आप फैब्रिक तक आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ फाइबर्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर के दो प्रकार होते हैं, नेचुरल फाइबर्स ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। जूनियर क्लासेस में बेटा आपने मिक्स्ड फाइबर्स के बारे में भी स्टडी किया होगा। तो दो प्रकार के फाइबर कौन कौन से हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम। यहाँ से बेटा आप एक क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, नेम वेरियस टाइप्स ऑफ फाइबर्स, और आंसर में आपको सिर्फ दो ही वर्ड लिखने हैं, नेचुरल, सेकंड लिखना है ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। अब बात करते हैं नेचुरल फाइबर्स की। वी नो दैट फाइबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बोथ फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें पता है फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिल सकते हैं। कॉटन फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट। कपास के जो रेशे हैं वो कपास के पौधे से मिलते हैं। जूट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट प्लांट। और जो पटसन के रेशे हैं वो हमें पटसन के पौधे से मिलते हैं। लिनन फाइबर मेड फ्रॉम द स्टाल्क ऑफ फ्लैक्स प्लांट। फ्लैक्स जूट जैसा ही पौधा होता है, उसके डंडियों से, उसके स्टेम से हमें लिनन के रेशे मिलते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फाइबर्स। ये प्लांट फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। वूल obtained from sheep and silk obtained from cocoons of silkworms are examples of animal fibers. ऊन हमें भेड़ों से मिलती है, सिल्क हमें सिल्क वर्म के कोकून से मिलता है। ये एनिमल फाइबर, जंतु रेशों के उदाहरण हैं। यहाँ से बेटा आप क्वेश्चन बनाएंगे, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट फाइबर्स। उसका आंसर हो जाएगा आपका कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, लिनन फाइबर। अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे बेटा, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फाइबर्स। उसके आंसर में आप लिखेंगे वूल एंड सिल्क। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, कृत्रिम रेशे। फाइबर्स ऑब्टेन्ड थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस इन द इंडस्ट्रीज आर नोन एज ह्यूमन मेड फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। जो रेशे हमें अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस से मिलते हैं, जो हम उद्योगों में बनाते हैं,
उनको कृत्रिम रेशे कहा जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। कृत्रिम रेशे बनाने के लिए पेट्रोलियम के उत्पादों का प्रयोग कच्चे पदार्थों के रूप में किया जाता है। रॉ मटेरियल्स होता है बेटा कच्ची सामग्री। रेयोन, नाइलॉन, टेरिलीन एट्सेट्रा आर सम ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स। ये कुछ उदाहरण हैं कृत्रिम रेशों के, रेयोन, नाइलॉन, टेरिलीन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज। इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है? सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं और उनके क्या प्रयोग हैं। तो यहाँ से बेटा आप डेफिनेशन लिखेंगे। डिफाइन सिंथेटिक फाइबर्स, ये जो बोल्ड ब्लैक में दे रखा है ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। क्वेश्चन में ही आप साथ में जोड़ देंगे वहीं पे। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे रेयोन, नाइलॉन, टेरिलीन। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप क्रिएट करेंगे। फ्रॉम वेयर सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड, तो आप लिखेंगे आंसर में पेट्रोकेमिकल्स, फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। अब हम बात करते हैं पॉलीमर्स की। टेक ए नेकलेस ऑफ बीड्स, बीड्स होता है बेटा माला के मोती जिनको आप मनके बोलते हैं। एंड केयरफुली ऑब्जर्व इट, और इसको ध्यान से देखिए। एक माला के मोतियों को लीजिए या आप माला ले लीजिए, उनको ध्यान से देखिए। आप क्या देखोगे? यू फाइंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ बीड्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए नेकलेस। एक माला, एक हार बनाने के लिए बहुत सारे मनकों को एक साथ जोड़ा गया है। Take about 12 paper clips and join them together to make a long chain. कागज की छोटी छोटी चिमटियाँ लेकर, पेपर क्लिप्स लेकर लगभग 12, उन्हें आप एक लंबी चेन की फॉर्म में इस तरीके से जोड़िए जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आपको नेकलेस दिखाई गई है जिसमें बीड्स को कनेक्ट किया गया है। इन बोथ द एग्जाम्पल्स A large number of beads or clips are joined together to form a long chain. अगर आप दोनों को ध्यान से देखते हैं तो आप देखते हैं बहुत सारे मनके या फिर क्लिप्स को एक साथ जोड़ा गया है ताकि हमें एक लंबी चेन प्राप्त हो जाए। सो बीड्स और पेपर क्लिप्स आर स्मॉलर यूनिट्स। तो ये जो मनके या ये जो क्लिप्स हैं ये छोटी इकाई हैं, स्मॉलर यूनिट्स हैं। विच ज्वाइन टुगेदर, जो एक साथ जुड़ती हैं। टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट, ताकि मिलकर एक बड़ी यूनिट बना सकें। सिमिलरली ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉलर यूनिट्स विच आर ज्वाइन टुगेदर। ठीक इसी तरीके से जो कृत्रिम रेशे होते हैं वो भी एक चेन होती है छोटी छोटी यूनिट की जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज ए केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड मोनोमर। प्रत्येक जो छोटी यूनिट होती है उसको मोनोमर यानी कि एकलक कहा जाता है। मैनी सच स्मॉलर यूनिट्स और मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट या मोनोमर जुड़ते हैं टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट, और जुड़कर वो एक बड़ी इकाई बनाते हैं कॉल्ड ए पॉलीमर, जिसको पॉलीमर या बहुलक कहा जाता है। अगले लेक्चर में बेटा आपको मोनोमर और पॉलीमर को अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। तब तक आपको जितने क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं वो आप अपनी नोटबुक में अटेम्प्ट करें। थैंक यू।